हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। मतलब कि जब आईपीएल की ओपनिंग इन्होंने देखा तो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जिसने जिसने देखा भाई उसको मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे जैसे कहते हैं अपनी छाती कूट रही है। तो आज उसी का वीडियो हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा थ्रिलर, मतलब हिस्ट्री क्रिएट वाली ओपनिंग सेरेमनी थी यार। इतनी तो मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी, मतलब वो नसीबो लाल को बुला लेते हैं, वो मुजरे शुजरे करती है जो आईपीएल के 3 मैच है ना, उनकी जितनी फीस है ना, जितनी फीस उन 3 मैचों में लगेगी उतने में 3 के 2 पीएसएल इजीली हो जाते हैं। For people who have been following the PSL, Pakistan Super League, जो अवामी स्टैंड्स थे, जहां पर हमारे दोस्त, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब लोग जाते हैं, जहां पे एक्सेस है, जो टिकट लेके जाते हैं, वहां पे कुछ मसाइल थे, कुछ कुछ ज्यादा मसाइल थे, जैसे कि व्यू का मसला था। एक तो ये वो जो जंगला है ना, हम भी आपको पता है जब गैलरी में गए थे और वो नीचे देख रहे थे तो वो जंगला जो था ना वो खासा अनोइंग था। तो मैच देखने जाते हो ना, अगर मैं मैच देख नहीं पा रहा हूं सही से तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे सही से, तो व्हाट इज द पॉइंट। फिर कुर्सियां टूटी थी, बहुत सारी लोगों को मुश्किलात पेश आई, उसकी वजह से भी आप घंटों नहीं खड़े हो सकते हैं। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि ये सही में नंबर 1 लीग है। नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पीएसएल में ओपनिंग सेरेमनी होती है तो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना लिपसिंग कर रहे होते, लाइव परफॉर्मेंस नहीं देते। सिंगर्स आते हैं, लिपसिंग करके चले जाते हैं। कि सीएसके के पहले 3 मैचेस के, यानी धोनी की टीम के पहले 3 मैचेस की टिकट्स अभी से नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ पहले ओपनिंग मैच की बात नहीं कर रहा हूं, उनके 3 मैचेस की टिकट नहीं मिल रही है अभी से इंडिया से, जबकि उनकी बेस प्राइस 500 रुपीज है, 1500 की भी है, 5000 की भी, इससे ज्यादा की भी है। कि हमारे यहाँ पीएसएल के मैचेस हुए तो स्वाय रावलपिंडी के बाकी स्टेडियम कहीं पे आधे भरे, कहीं पे पूरे फुल भरे नजर नहीं आए। स्वाय फाइनल के अंदर इवन के पीएसएल के ओपनिंग डे में जब इफ्तिताई तकरीब हुई थी उस दिन भी फुल नहीं था। ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि धोनी के पहले 3 मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है। अभी पहला मैच होना है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है। और मैंने 1-2 इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने बोला यार धोनी के जब भी मैच होता है ना तो टिकट मिलना लग रहा था कि प्रोफेशनल चीज हो रही है। पता चल रहा था कि आईपीएल शुरू हो गया है। ग्राउंड देखा था आईपीएल का, 1 लाख से ज्यादा बंदे बैठे हुए थे मैच देखने के लिए। और पीएसएल घंटे हमारे ग्राउंडों में क्या होता है, पाकिस्तान के ग्राउंडों में छतें उनकी कोई नहीं है, वॉशरूम उनके नहीं है, टूटे पचे ग्राउंड है हमारे पास। और 2 से 3 हमारे पास ग्राउंड है जिनमें हम पीएसएल करवाते हैं। औकात यही है हमारी, पिंडी स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के मैच देखते हैं, लाहौर वाली स्टेडियम में शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के हम मैच देखते हैं। हमारी औकात यही है कि हम शादी वाली कुर्सियों पे बैठ के मैच देख सकते हैं बस। और इंडिया की भाईजान देख लो, प्रोफेशनल क्रिकेट आईपीएल दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है वो, उससे कोई बड़ी लीग आई नहीं है और ना ही मुझे लगता है आएगी। मुझे क्या लगता है आनी ही नहीं है, इतने पैसे आए किसी के पास नहीं है। फीफा जो शुरू होता है इसकी कभी देखना ओपनिंग सेरेमनी, उसमें कितने पैसे लगे हैं, इसमें कितने लगे हैं। आईपीएल में जो एक बाल गिरेगी ना, 72 लाख 72 लाख रुपए चार्ज होने हैं उसके, ठीक है। पाकिस्तानी वो 72 लाख बनते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। पीएसएल आईपीएल के सामने ये है कि पीएसएल अभी उस लेवल पे पहुंची ही नहीं है कि कोई बड़ा क्रिकेटर डेविड वार्नर या कोई बड़ा प्लेयर आके उधर खेलना पसंद करे। वो क्यों नहीं खेलते पीएसएल? कि पैसे नहीं मिलते, क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही नहीं उनको वो मिलता जो चाहिए उन्हें। एक मोहाली एक वेन्यू ऐसा है जहां पर आईपीएल का टिकट आपको मिल जाता है, अदरवाइज आईपीएल के टिकट आपको आसानी से मिलते नहीं है। खासकर कल का मैच है तो आज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर धोनी का है तो शॉर्ट हो जाती है टिकट्स। वो बड़ी मतलब छोटी वाली टिकट भी है ना, वो भी वीआईपी टिकट बन जाती है क्योंकि धोनी ब्रांड है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज तो ये है जो सब लोग कहते हैं कि भाई जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच, आप स्टार्स गिने, रविंद्र जडेजा, धोनी है, डेवन कॉर्नवाई हैं, गायकवाड हैं, इसके अलावा शुभमन दुबे हैं, जबकि आरसीबी में चल जाए मैक्सवेल खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फाफ डुप्लेसी हैं। ये वो नाम है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर आपस में टकराएंगे तो रश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग हैं धोनी वर्सेस विराट कोहली,
अगरचे कप्तान नहीं है, मगर इनको देखने कौन नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर कौन नहीं आएगा के पीछे एक रीजन है, वो है ब्रांड बनाना, जो कि भारत को बनाना आता है और हमें नहीं बनाना आता। अब ये पूरा आईपीएल 2 माह का होगा, आप मुझे किसी एक ग्राउंड के ऊपर कोई फैन की ये आवाज दिखाइएगा जो हमारे ग्राउंड्स में दिखाई दी। कहीं पर जिम्बाब्वे की आवाजें लगी, कहीं पर मोहम्मद आमिर को बुरा भला कहा गया, कहीं पर और क्रिकेटर्स को, कहीं पर इमाद वसीम को छेड़ा गया। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब जो सेकंड टियर के क्रिकेटर्स हैं उनको छेड़ा जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा को, धोनी को, विराट कोहली को, इसके अलावा बुमराह को, इन जैसे क्लास के किसी भी क्रिकेटर को कोई आवाज कसेगा या कोई बुरा भला बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। अब So these things need to be literally overhauled. बाथरूम्स, सब स्टैंडर्ड बाथरूम्स, इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना होगा, इस पे एक तवज्जो होनी चाहिए। दूसरा, द होल थिंग ऑफ हाउ द पीपल कम, और वो स्टेडियम आते हैं, टिकट चेक होता है, अपनी सीटें ढूंढते हैं, वो ये सब कुछ मैनेज होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही केओटिक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। केओस तो बाहर सड़क से शुरू हुआ होता है, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट जितनी भी ये लोग छाप देते हैं ना कि जी अब पीएसएल हो रहा है या जो भी इवेंट हो रहा है और ये ट्रैफिक रहेगा, सारा निज़ाम और रूट बना दिया जाता है अपनी तरफ से कोशिश, लेकिन वल्ला आलम पता नहीं उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा होता है या क्या होता है, बट इट इज टोटल केओस आउटसाइड द स्टेडियम। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई और सबसे पहले तो सुनील गावस्कर सर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी, ये आपको एटमॉस्फेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता, ये आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी, ये जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है। कि फैन फॉलोइंग के एमएस धोनी के ऊपर जब कैमरा जाता था, पूरा माहौल। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसल बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम ने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई है बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते ही में भी नहीं जाते जी। नहीं, उसमें देखें ना अलाउ करे, अलग नहीं, मतलब गुड वे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वो लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना अपने प्लेयर्स को अलाउ करे, लेकिन कम से कम प्लेयर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत ही मजेदार थी वीडियो। हम तो भाई ओपनिंग सेरेमनी देख रहे थे, बाकी पाकिस्तान का तो रोना धोना चल रहा रहता है, वो साइड पे। नहीं, पाकिस्तान की पीएसएल या कोई भी ओपनिंग या वो आप छोड़ो, पाकिस्तान का भाई आईपीएल लीग के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक हो गया, पहली बात। और ये सारे बात कर रहे थे, हमारे भाई ने, हमारे पाकिस्तानी कह रहे थे वो ये हो गया वो हो गया, ये बातें करते। भाई जब हमारी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग हुई, उस वक्त इंडिया सारा कवर कर रहा था। क्या हम कह के इंडिया रो रहा है हमारी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग देख के? नहीं, मीडिया का काम होता है दोनों तरफ नहीं, तीसरी तरफ भी कहीं हो। जब फीफा वाले का बोल रहा था इंडिया पाकिस्तान कवर नहीं कर रहा था, सब कुछ देखा जाता है भाई, कोई भी किसी को रोता नहीं। हाँ ये है, इंडिया एक अच्छा इवेंट करा रहा है, अवाम इंजॉय कर रही है, दुनिया भी और इंडिया की अवाम भी, और हमारी दुआएं बहुत अच्छे से हो जाए, और जो खेलेगा अच्छा जीते, वो स्पोर्ट की जीत होगी। तारिक भाई अच्छे से हो जाए। मैं आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूं। बात ये है कि आप जब भी आप किसी किस्म का कोई इवेंट कराते हो, उसमें दो चीजें सबसे बड़ी होती है कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है
उसके लिए आपका बजट क्या है? पाकिस्तानी जो फूट के रो रहे नहीं भाई भाई ये बन के गया इंडिया ने आईपीएल में बना के दिया जो उन्होंने ग्रेड सेरेमनी की है। वही ना भाई साहब, होस्ट कौन कर रहा था? शाहरुख खान। ये भाई पीछे लाइटनिंग, ऊपर भाई साहब फायरवर्क, जो उसका लेवल था उसको देखकर पाकिस्तानियों के यूं लगा भाई साहब वो पटाखे आसमानों पे जाके नहीं फटे, यूं लगा है कि भाई साहब वो पटाखे पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में जाके फटे। मैं बात करने वाला, इनके पिछवाड़ों पे आग लग गई है वजह, ये इंडिया ने कर क्या दिया भाई, यार। भाई ना भाई, ये लोग क्या रहे हैं, इंडिया ने इतनी ग्रैंड ओपनिंग की है, ये किया हमारे पीएसएल को से। अबे भाई साहब टट्टी का मुकाबला करते हो भाई साहब, वहां पे एक टीम 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की है और पाकिस्तान में पूरा पीएसएल 300 मिलियन डॉलर में होता है, 1 बिलियन डॉलर का भी नहीं। बिल्कुल नहीं है वजह। आप उसकी सोचो ना, उनकी वैल्यू देखो, उनकी एक टीम की वैल्यू देखो, मतलब उनकी आधी टीम भी हमारे पीएसएल से आगे है। देख ले हमारा लेवल किधर है, इतना पैसा तो हमारे रिजर्व में नहीं है, 16 बिलियन डॉलर बात कर रहे हैं। लगा ले हमारे रिजर्व में नहीं हो यार, जो वो आईपीएल पे लगा रहे हो यार, उनका वैल्यू है ना, जितनी उनकी आईपीएल की वैल्यू उतने हमारे रिजर्व में नहीं है। भाई गूगल कर लो जाके, जाओ वो दुनिया की सारी लीगें जोड़ लो ना, सारी लीगें जोड़ लो ना, पाकिस्तान की दुनिया की सारी क्रिकेट की जितनी भी है वो आईपीएल को टक्कर नहीं देती। ये पाकिस्तानियों की इंटेलिजेंस लेवल है। वैसे मैं ओपनिंग सेरेमनी देख रहा था, जब मैंने शाहरुख खान को देखा, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मेरे माइंड में पहली बात पता है क्या आई है, अगर शाहरुख खान आता इस तरह अगर चार्ज करता पाकिस्तानियों से तो पूरा पीएसएल हो जाता। सच में बता रहा हूँ, पहले से में मेरी बात यही आई है, मैंने कहा पूरा पीएसएल से हो जाता। कल उस डांस पर इतना पैसा बना ना, सही बात है, पीएसएल के सारे प्लेयर आते हैं खरीदे, सिर्फ विराट कोहली थोड़ा सा नाचा है। और उसके उस ढुमके का जो कल वो टीआरपी थी ना, वो पूरे पीएसएल से। और सारी बातें छोड़ यार, फायरवर्क्स देख, उस वो क्या था। उसके बाद फिर सिंगर श्रिया मैम थी, उसके बाद मतलब मुख्तलिफ सिंगर और भी थे। दिशा जो है ना वो सही डांस किया उसने, सही कमाल का डांस किया है, लाइटिंग कमाल की थी यार। मैं अभी ये सोच रहा हूँ, ये पहले मैच में ये हाल था, अभी जो आज होना है और वो चेन्नई में होना है, और जो चेन्नई में जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो कैसी होगी। गाइस ये थी पाकिस्तान और इंडिया का जो है रिएक्शन आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बाद। मतलब कि यार कमाल कर दिया, सारी हदें पार कर दी आज इंडिया ने। इंडिया का वाकई ही कह लें कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी की जो बातें थी ना, वो बिल्कुल 100% 100% जो है उसने सही बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई मानना चाहिए, जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसको जो है वो खर्चा बहुत करता है, पैसे बहुत लगाता है, और ये जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी 2025 में इंडिया ने करके दिखा दी है, नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है। और इंडिया इस कह लें कि टूर्नामेंट के पीछे अपने बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी उठाता है, मतलब कि कोई और लीक होने ही नहीं दी इंडिया ने आज तक आईपीएल के अलावा अपने मुल्क में। तो इसके आईपीएल का ओपन सेरेमनी जो हुई है वो काफी जबरदस्त लगा, और हैरान हो गए हम लोग, क्या ही ग्राउंड था, क्या ही लाइटिंग थी, और क्या ही इंतजाम जो जबरदस्त किया गया। बड़े बड़े कह लो कि वहाँ एक्टर्स भी बुलाए गए हैं, और उनके जरिए जो उधर माहौल बनाया गया उसको अगर मैं ये सोचता था कि कंपैरिजन किया जाए, एक जो है ना आईसीसी की जो है ना बहुत बड़ा इवेंट था, उसके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में उसका इनकाद किया, और दूसरी तरफ देखा जाए मुल्की लेवल पे जो है ना आपकी आईपीएल की जो है ना एक ओपन सेरेमनी हुई है, और बड़ी ही जबरदस्त, जितने लोग देख रहे हैं और दिल खुश हो रहा है। तो ये पता चलता है कि कोई मुल्क जो है ना कितनी तरक्की करके किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया का आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई किस तरह वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देख के जो है बावले हुए पड़े हैं, और इनके यहाँ इंडिया में कुछ ऐसा इवेंट्स हो जाए और ये लोग जो है उस पर मातम न मनाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मातम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आप लोगों ने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो लॉजिक क्रिकेट चैनल पर जो है उसकी आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी का मैशअप डला हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।